सर, जो आजकल आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ता है, तो उस पे क्या वो एयर पोल्यूशन इफेक्ट करता है हमारे हार्ट पे और कैसे करता है और क्या इफेक्ट होता है? तो 25 से 50 सिगरेट तक एक दिन में हम एयर पोल्यूशन से ही इनहेल कर रहे हैं। प्लांट implantation is very important. Now the season is coming, rainy season is going on, so we should plant a tree everywhere, anywhere you can find a place. Blood pressure, sugar, heart attack, that are all interlinked. भाग दौड़ वाली जिंदगी से या स्ट्रेस से कोई फर्क पड़ता है हमारे हार्ट के ऊपर? कि जितनी जरूरी फिजिकल हेल्थ है उतनी ही जरूरी मेंटल हेल्थ है। तो अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हमें कोई हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज ना हो या एकदम लिमिटेशंस हो जाए उस चीज़ की? फ्राइड फूड, पैक्ड फूड जिसमें ज़्यादा नमक डाला हुआ, जैसे प्रिजर्व्ड फूड होते हैं, उनका इंटेक मिनिमम करना चाहिए। सर, जो आजकल आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो उस पे क्या वो एयर पोल्यूशन इफेक्ट करता है हमारे हार्ट पे और कैसे करता है और क्या इफेक्ट होता है? एयर पोल्यूशन जैसे कि हमेशा एक इशू रहा है, स्पेशली डेवलप कंट्री और हमारे इंडिया में, तो खास करके नॉर्थ इंडिया में तो एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन मैं कहूँगा कि एयर पोल्यूशन इंडिया में इस लेवल का है कि किसी को वी ऑल आर स्मोकर्स। हम हर एक जो स्मोकिंग नहीं भी करता है वो भी स्मोक कर रहा है। एयर पोल्यूशन इंडिया का जो यूजुअली रहता है और जो एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन होता है उसमें अगर हम इक्विवेलेंट करें, अगर हम कितनी सिगरेट लेंगे जितना डैमेज हमारा एयर पोल्यूशन करता है, अगर उसमें बात करें तो 25 से 50 सिगरेट तक एक दिन में हम एयर पोल्यूशन से ही इनहेल कर रहे हैं। तो इंडिया में कोई नॉन स्मोकर है ऐसा नहीं है। वी ऑल स्मोक्स बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। एक दिन में 25 से 50 सिगरेट, जब एक्सट्रीम होता है, जब सर्दियों में ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तब 50 सिगरेट्स जितना डैमेज करती हैं उतना डैमेज हमारा एयर पोल्यूशन करता है। तो एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि हेल्दी पेशेंट को भी, हेल्दी इंसान को भी, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो लंग पेशेंट हैं, जिसको दमे की शिकायत है, हर किसी को प्रॉब्लम कर रहा है। इसके लिए हमें हर किसी को ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें स्टेप उठाने चाहिए। अब लोग कहते हैं हम उस चीज़ में क्या कर सकते हैं कि एयर पोल्यूशन है तो दैट इज़ बिगर इशू। एक छोटे छोटे एक्शंस हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम अपना घर का कचरा है इकट्ठा करके उसको जला देते हैं। अब अगर स्टडीज़ की मानो तो जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, जो गाड़ियों से पोल्यूशन होता है, वो 25% है, 25% है। और जो जलने से, चाहे हमारा घर का कूड़ा जल रहा है या फैक्ट्रियों से धुआं आ रहा है या पराली जला ली जाती है, इनसे 26% दे कंट्रीब्यूट 26% टू द एयर पोल्यूशन। तो व्हीकुलर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा हम बर्निंग से एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा कचरा है तो खास करके पॉलीथीन्स हैं, ये हैं, इनको इकट्ठा करके हम ना जलाएं, उनको इकट्ठा करें। गवर्नमेंट ने दे आर टेकिंग सो मैनी इनिशिएटिव। स्वच्छ भारत है, जिसमें आपके घर की डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी आ रही है कचरा लेने के लिए, तो वो चीज़ें हैं। एंड अगेन वी शुड प्लांट implantation is very important. Now the season is coming, rainy season is going on, so we should plant a tree everywhere, anywhere you can find a place. Blood pressure, sugar, heart attack, that are all interlinked, जो सब जुड़े हुए हैं। अगर बीपी की मेडिसिन, अगर आप यूजुअली हम देखते हैं कि बीपी की मेडिसिन मोस्टली पेशेंट इंडिया में आई कैन से 80-85% पेशेंट रेगुलरली बीपी की मेडिसिन नहीं लेते हैं। वो तभी लेते हैं जब उनको दिक्कत होती है। और मेजर चंक ऑफ शुगर पेशेंट ऑल्सो, बहुत सारे शुगर के पेशेंट भी शुगर की मेडिसिन रोज़ नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। शुगर और बीपी दे आर साइलेंट किलर। वो अंदर ही अंदर सारे शरीर को ख़त्म करते हैं। आपको जब उन चीज़ों का पता चलेगा, वो बहुत आखिरी स्टेज होती है जब वो आपको पता चलेगा कि शुगर। बीपी की मेडिसिन अगर आपको हार्ट हो रहा है तब ले रहे हैं, तो तब भी इतना ज़्यादा होता है कि आपकी ब्रेन की नस फटने का या ब्लॉक होने के चांस होते हैं, तब आपको पता चलता है।
तो वो बहुत आखिरी स्टेज है। ऐसे ही शुगर में जब आपको पता चलेगा तो वो आपको डायबिटिक कोमा जब होगा वो आपकी बहुत हाई लेवल शुगर होंगी। जितना लंबा अनकंट्रोल्ड शुगर और बीपी चलेगा उतना ही आपका शरीर खराब होगा, जिसमें उतने ही आपको पैरालिसिस होने के, हार्ट अटैक होने के, किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो शुगर अगर आपको है, बीपी अगर आपको है, आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मेडिसिन की डोज आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल और आपके बाकी प्रोफाइल के हिसाब से होती हैं, बट consult a doctor and take regular medicine of sugar and BP also, because sugar and BP they are directly related to heart attack, paralysis, heart failure। BP अगर हाई है, अगर आपका हार्ट कमज़ोर है तो आपका हार्ट फेलियर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खास करके सर्दियों में। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, आपका हार्ट भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपको रेगुलर विजिट करनी चाहिए, रेगुलर मेडिसिन खानी चाहिए। हार्ट अपने बीपी को कंट्रोल में रखना चाहिए, जो कि नॉर्मल रेंज 140-90 है। अगर ओल्ड एज है, अगर बहुत यंग है तो 130-85 तक हमने रेंज में उस प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को रखना है। सर्दियों में अगर हार्ट फेलियर के पेशेंट को जो खासकर अलग से जो प्रिकॉशन लेनी होती हैं, उसमें एक तो बीपी आपको कंट्रोल में रखना है, शुगर आपको कंट्रोल में रखनी है, और आपको सडन एक्सपोजर है सर्दी का, वो भी आपके हार्ट फेलियर को प्रेसिपिटेट करता है, तो आपको उससे भी बचना चाहिए। और आपको सोल्ट इंटेक, नमक कम लेना चाहिए, क्योंकि सोल्ट इंटेक जितना ज़्यादा लेते हैं हार्ट के ऊपर लोड उतना ही ज़्यादा पड़ता है और उतना ही हार्ट फेल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और लिक्विड इंटेक भी, जिसका हार्ट का पंपिंग कम है, जो हार्ट फेल हुआ है, उसको लिक्विड इंटेक भी जैसे डॉक्टर बताते हैं, हम यूजुअली 1.5 लीटर तक बताते हैं, उतना ही लिक्विड इंटेक लेना चाहिए, क्योंकि अगेन जितना ज़्यादा लिक्विड लेंगे उतना ही आपके हार्ट के ऊपर लोड बढ़ेगा और वो फेल होने के चांस बढ़ेंगे। तो और अपना रेगुलर फॉलोअप रखना चाहिए, रेगुलर चेकअप करना चाहिए। और हार्ट फेलियर के पेशेंट को रेगुलर एक वेट करना चाहिए अपना। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको हार्ट फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो मतलब बॉडी के अंदर लिक्विड ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, जो कि हार्ट के ऊपर लोड डालेगा और वो हार्ट फेल होने के चांस बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हर पेशेंट को देखनी चाहिए। जितना हार्ट फेलियर कम होगा, जितना हार्ट फेलियर के साथ में एडमिशन कम होंगे, उतनी ही आपकी ज़िंदा रहने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि मेडिकल टर्म में अगर कहो, जितने एडमिशन हार्ट फेलियर के साथ में होते हैं उतनी ही ज़िंदा रहने की संभावना आगे कम होती रहती है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ता रहता है। तो आपको बहुत कोशिशली चलना पड़ेगा, मेडिसिन रेगुलर खानी चाहिए और रेगुलर फॉलोअप रखना चाहिए, स्ट्रिक्ट फॉलोअप रखना चाहिए। तो सर आजकल की इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, हम उसमें भागी जा रहे हैं, दौड़ी जा रहे हैं, इतना स्ट्रेस है, तो आप बताइए कि क्या इस पे डॉक्टर कोई फ़र्क पड़ता है, ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से या स्ट्रेस से कोई फ़र्क पड़ता है हमारे हार्ट के ऊपर? Yeah, that's a great question and highly under addressed. See, मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होती जा रही है उतनी ज़्यादा हार्ट के अटैक होने के चांस बढ़ते जा रहे हैं। तो हम हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक मेंटल स्ट्रेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हम एडवाइस करते हैं कि जितनी ज़रूरी फिज़िकल हेल्थ है उतनी ही ज़रूरी मेंटल हेल्थ है। और मेंटल हेल्थ के लिए जो भी पॉसिबल आप कर सकते हैं, योगा है, मेडिटेशन है, वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। लगभग सभी जो क्रोनिक डिजीज़ अब चल रही हैं, लंबी बीमारियां हैं, बीपी है, शुगर है, इनके लिए और हार्ट के लिए स्पेशली मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो सर इसके लिए कोई प्रॉपर डाइट हमें लेनी चाहिए, हमें अपने खान पान का कैसे ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये अगर स्ट्रेस हो भी, देखो स्ट्रेस तो अब जैसे ज़िंदगी चलती जाती है स्ट्रेस तो होता है, तो अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हमें कोई हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ ना हो या एकदम लिमिटेशंस हो जाए उस चीज़ की? डाइट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो ट्रीटमेंट है हार्ट की डिजीज़ के लिए, उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट डाइट भी प्ले करता है। जैसे कि डाइट अभी अनहेल्दी डाइट की तरफ हम बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं, जिसमें पैक्ड फूड हैं, फ्राइड फूड, यूजुअली पैक्ड फूड फ्राइड फूड होते हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो मैं जनरल पब्लिक को कहना चाहूँगा जिसको हार्ट की दिक्कत है या हार्ट की दिक्कत नहीं भी है, तो उसमें आप फ्राइड फूड, पैक्ड फूड जिसमें ज़्यादा खाना, जिसमें ज़्यादा नमक डाला हुआ है, जैसे प्रिजर्व्ड फूड होते हैं, उनका इंटेक मिनिमम करना चाहिए। घी कौन सा यूज़ करना चाहिए, तेल कौन सा यूज़ करना चाहिए, अगर मिनिमम ऑयल
के साथ में अगर बनाते हैं दैट इज़ द बेस्ट। ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो जो अवेलेबल मार्केट में है सनफ्लावर ऑयल या सोयाबीन ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक स्ट्रेस रिलेटेड और खाने पीने से रिलेटेड है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होती है उतना ही उनका खाना पीना अनहेल्दी होता है। ये एक कॉमन फैक्ट है। तो जितनी ज़्यादा आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर होते हैं उतना ही ज़्यादा हेल्दी आप डाइट लेते हैं। तो डाइट में आपको ऑयली फ्राइड फूड, सॉल्ट कम लेना है, आपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इनका इंटेक ज़्यादा करना है। ड्राई फ्रूट्स आप खाने चाहिए दैट आर ग्रेट फॉर योर जनरल हेल्थ आल्सो एंड हार्ट हेल्थ आल्सो। And one more thing that is very concerning, and that is the very important risk factor for a heart diseases especially in North India is smoking. We are a hub of smoking. स्मोकिंग यहाँ हर छोटा बच्चा, खास करके नॉर्थ इंडिया में जो हरियाणा, राजस्थान एरिया, दिल्ली एरिया है, इस एरिया में खास करके हर छोटे से बच्चे से शुरू करते हैं एंड दे विल स्मोक लाइक एनीथिंग। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपकी हार्ट अटैक के लिए। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, जो एयर पोल्यूशन है उसी में हम लगभग 25 से 50 सिगरेट डेली हम स्मोक कर रहे हैं। तो उसमें स्मोकिंग के उसके ऊपर भी अगर हम स्मोक करते हैं तो यू कैन इमेजिन द कंडीशन ऑफ योर लंग एंड हार्ट। स्मोकिंग लंग को भी डैमेज करती है, स्मोकिंग हार्ट को भी डैमेज करती है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट और लंग डिजीज़ के लिए। सो स्मोकिंग शुड बी क्विटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। और स्मोकिंग ये नहीं है कि आपको अटैक आए तभी आपने स्मोकिंग बंद करनी है। स्मोकिंग बंद करेंगे उससे 10 to 12 ईयर्स के बाद में आपका स्मोकिंग का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो आपके शरीर से ख़त्म होता है। तो ये भी नहीं है कि अगर आप हार्ट अटैक आया और आपने स्मोकिंग बंद कर दी तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्मोकिंग के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो शरीर से ख़त्म होने में भी 10 से 12 साल लेते हैं। तो स्मोकिंग शुड नेवर बी डन बी यू हेल्दी और पेशेंट ऑफ हार्ट और लंग डिजीज। सो से नो टू स्मोकिंग। यस, से नो टू स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग इतनी हो जाती है कि एक्टिव स्मोकिंग आपको जरूरत भी आपके अंदर है ही। ये एग्जैक्टली पैसिव स्मोकिंग ही इतनी होती है। और पैसिव स्मोकिंग व्हेन यू आर स्मोकिंग, व्हेन अनदर पर्सन इज स्मोकिंग यू इनहेल द स्मोक, दैट इज पैसिव स्मोकिंग। इफ यू आर नॉट डूइंग पैसिव स्मोकिंग ऑल्सो, इंडिया में एयर पोल्यूशन ही इतना ज़्यादा है कि आपको स्मोकिंग एक्टिव और पैसिव करने की ही जरूरत नहीं है, वो आपको इतना डैमेज ऑलरेडी कर रही है। तो स्मोकिंग से नो टू स्मोकिंग।